नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स आज के समय में हर तरह से पैसे कमाते हैं। यही वजह है कि 300-400 करोड़ की फिल्म फ्लॉप भी हो जाए तो भी इन लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसके जस्ट बाद बड़े बजट की फिल्म लेके आ जाते हैं। हालांकि फ्लॉप फिल्मों के बाद एक बड़े बजट की फिल्म को लाने का एक कारण हवाला का पैसा भी होता है। काला धन सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में ही खपाया जाता है क्योंकि ये सबसे सेफ जगह मानी जाती है। लेकिन आज मैं आपको हवाला के पैसों की नहीं बल्कि प्रोड्यूसर्स की एक सीक्रेट कमाई के बारे में बताऊंगा। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पहले से भी पता होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी भी इस ज्ञान से वंचित होंगे। जब भी आप मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखने जाते हैं, मज़े से वहाँ पर आप पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और नाचोस जैसी चीज़ों का मज़ा भी लेते होंगे। एक चेयर पर आप बैठे होते हैं, बगल में आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होता है और दोनों के हाथ में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक एक दूसरे के मुंह में ठूंस रहे होते हैं। भाई क्या कहने, मुट्ठी भर पॉपकॉर्न और एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक के लिए 300-400 या उससे भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। लेकिन लैला मजनुओं को एक दूसरे के हाथ से खाना होता है, एक दूसरे के मुंह में ठूंसना होता है, तो पैसे कहाँ देखे जाते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि मुट्ठी भर पॉपकॉर्न के लिए आपको 100-150 रुपये क्यों देने पड़ते हैं, जबकि मल्टीप्लेक्स के बाहर उससे कहीं ज़्यादा पॉपकॉर्न 20-30 रुपये में इतने सारे मिल जाते हैं कि आपका पूरा खानदान बैठ के खाए तो भी खत्म ना हो। और जितने मल्टीप्लेक्स में आपको पॉपकॉर्न दिए जाते हैं उतने तो बाहर 5 से 10 रुपये में ही मिल जाएंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और वहाँ की कोल्ड ड्रिंक, जिसमें कोल्ड ड्रिंक कम और बर्फ़ का पानी ज़्यादा होता है, वो बाहर से लो तो 90 रुपये की 2 लीटर की बोतल आती है, लेकिन वहाँ आधा गिलास कोल्ड ड्रिंक मिलती है और आधा गिलास बर्फ़ का पानी। और उसके लिए आप 150-200 या शायद उससे भी ज़्यादा 300-400 रुपये के करीब पे करते हैं। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, लेकिन लगभग इतने ही रुपए पे करने होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वहाँ खाने पीने का सामान इतना महंगा क्यों है? मैं मल्टीप्लेक्स के अंदर की बात कर रहा हूँ। अब आप सोचेंगे कि वो मॉल है, वहाँ की जो शॉप्स हैं उनका रेंट ज़्यादा होता है, लेबर चार्ज ज़्यादा होता है, महंगी जगह है तो इसलिए ज़्यादा चार्ज करते होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल आप जो भी मल्टीप्लेक्स में चीज़ें चटकारे लेके खाते पीते हैं और जितना आप पे करते हैं उस अमाउंट का एक बड़ा हिस्सा फिल्म के प्रोड्यूसर्स को जाता है। प्रोड्यूसर्स को हिस्सा देना होता है, इसलिए अंदर मुंह मांगी कीमत आपसे वसूल की जाती है। उसका सारा खर्चा आपकी जेब पर आता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि सिनेमा मालिक खाने पीने का ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरह से इल्लीगल है। लेकिन इस फैसले का कोई असर कभी भी देखने को नहीं मिला और सिनेमा घरों की मनमानी आज भी ऐसे ही चल रही है। अब जो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के मुंह में ठूंस रहे होते हैं, उससे भी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स घर बैठे पैसे कमा रहे होते हैं। पहले टिकट के नाम पर पैसे निकालते हैं, फिर खाने पीने का 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना पे करवाते हैं और बदले में मिलता क्या है? एक घटिया सी स्टोरी वाली फिल्म, उसमें भी ज़्यादातर रीमेक वाली फिल्में, बकवास सी एक्टिंग और वाहियात गाने। हाँ, फिल्में देखते समय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अंधेरे का फ़ायदा उठा के 1-2 किस कर लें तो उससे भले ही आपके 10-5 रुपये एक्स्ट्रा वसूल हो जाते होंगे, लेकिन खाने पीने और टिकट के जो बाकी पैसे हैं वो फिजूल में ही जाते हैं। और ये 10-5 रुपये भी वही निब्बा निब्बी वसूल कर पाते हैं जिन्हें कॉर्नर की सीट मिली हो, वरना बीच में बैठे हुए कपल्स की आधी फिल्म तो इसी चक्कर में निकल जाती है कि आजू बाजू वाले का ध्यान हटे तो मुंह में मुंह डालकर ऑक्सीजन सप्लाई कर दूं। वरना एक फिल्म देखने में जो 1000, 1200-1500 रुपये खर्च होते हैं 2 लोगों के, वो मेरी नज़र में फिजूल खर्ची है। और अंदर बैठ के खाने पीने का कोई भी सामान लेना निरी मूर्खता है। ऐसे बेवजह के फिजूल खर्चों से बचे, और ख़ासकर ऐसे खर्चों से जिसका हिस्सा किसी ना किसी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बॉलीवुड को जा रहा है। इससे बेटर है आप रोड साइड खड़े होके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ में गोलगप्पे खाएं। ओहो, उसके कहने ही क्या है, उसका एक अलग ही मज़ा है। ट्राई करके देखिए, एक अलग ही मज़ा आएगा। लेकिन इस चीज़ को ट्राई करते समय, रोड साइड गोलगप्पे खाते समय गर्लफ्रेंड के घर वालों का भी ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपका सारा मज़ा रोड पे ही निकल जाए।